के भवन के लिए सोचता है, परमेश्वर उनके लिए भी सोचता है। हालेलुया। और जैसे हमारे जीवन में हर हफ्ता हर रोज कुछ ना कुछ नया होता है, तो हमें भी खुदा के भवन में कुछ ना कुछ नया करना है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं इन सारी बातों के लिए। मैं यहाँ पर एक छोटा सा मैसेज है, जो मैसेज है वो है लाइफ, जीवन। जीवन है। हम सब लोगों के पास में क्या है? सब लोग बताएं। जीवन है। जीवन है। हालेलुया। मेरे पास जीवन है और ये जीवन मुझे परमेश्वर की ओर से मिला है ना। तो यहां पर आज का जो टॉपिक है वो है लाइफ, जीवन है। यहां पर यूहन्ना की इंजील उसका 11 अध्याय और उसकी 25वीं आयत को अगर हम पढ़ते हैं तो यहां पर प्रभु का वचन क्या कहता है। यहां पर परमेश्वर का वचन हम यहां पर पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील उसका 11 अध्याय और उसकी 25वीं आयत में प्रभु का वचन यहां पर क्या कहता है, हम इस वचन को पढ़ेंगे। यहां पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज का जो टॉपिक है, प्रभु जो हमें बताना चाहता है, आज का जो वचन है, आज का जो संदेश है वो है लाइफ, वो जीवन है। और यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 11 उसका 25वीं आयत में अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अगर किसी अजीज ने निकाला हो। यीशु ने उससे कहा, जी, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। हाँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, हाँ, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही, ध्यान से सुनना, इसे मनन करना। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यहाँ पर प्रभु ने कहा, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यानी कि पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह है। जो मेरे पास जीवन है वो जीवन जो है प्रभु यीशु का है। हालेलुया। ये जो जीवन है, जिसके जरिए से मेरी ये बॉडी चल रही है, भाग रहा हूं, दौड़ रहा हूं, हंसता हूं, खेलता हूं, ये सब जो है प्रभु यीशु मसीह का है। और यहां यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, यदि वो मर भी जाए तो भी वो जिएगा। हालेलुया। तो अब हमें ये चिंता नहीं करना कि अगर हम मर भी गए तो क्या होगा हमारे साथ, क्योंकि ये जीवन किसका है? यीशु मसीह का है। तो यहां पर मेरे प्रियो, यीशु कहता है कि मेरे पास जीवन है और मैं जीवन हूं। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। मार्ग और सच्चाई और जीवन प्रभु यीशु मसीह है, या प्रभु यीशु मसीह है जीवन। जीवन का जो सोता है, जो सारी चीजों का जो एक केंद्र है, वो प्रभु यीशु मसीह है। और अगर हम उस पर विश्वास करते हैं, अगर हम उस पर विश्वास के साथ चलते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि हम किसी प्रकार की कोई भी समस्या में नहीं आएंगे। यहां पर कहते हैं, मिस्टर मैकलूनी ने ग्रेस चर्च में 18 फरवरी 1959 को एक कहानी सुनाई। कुछ वर्ष हुए जबकि भारत के प्रधानमंत्री श्री नेहरू जी ने अमेरिका की यात्रा के समय ऑस्टिन से मिलने की इच्छा प्रकट की। संभवत है कि संसार में अब तक का सबसे महान नास्तिक माना जाता है। श्री नेहरू का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया। उसमें परस्पर राजनीति, यात्री आदि पर बातचीत होती रही। और तब श्री नेहरू ने कहा, मिस्टर ऑस्टिन, जो प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। नेहरू जी ने इस व्यक्ति से एक प्रश्न किया। हालेलुया। मतलब ये जो मिस्टर ऑस्टिन थे, इनसे एक प्रश्न पूछा, वह यह है कि क्या आपने जीवन का अर्थ खोज लिया है? ये एक वैज्ञानिक थे। और नेहरू जी ने कहा, क्या आपने जीवन के बारे में कुछ खोज करी है? हालेलुया। वैज्ञानिक लोग सब चीज की खोज करते हैं, नहीं करते? नेहरू जी ने इससे एक सवाल किया, क्या आपने जीवन की खोज करी है? तो यहां पर वैज्ञानिक ने कहा, उसने कहा, क्या आपने जीवन की खोज कर लिया है? तो उस वैज्ञानिक ने अपना सिर झुका लिया और उत्तर दिया, नहीं, मुझे जीवन का अर्थ नहीं मिल सका। जीवन कैसे है, किस प्रकार से है? तो अब यहां पर बाइबल में आती है बात, क्या बाइबल इस प्रश्न का उत्तर देती है? मेरे अंग्रेजी के विद्यार्थी ने मुझसे पूछा, परमेश्वर ने मुझे क्यों बनाया? मैं यहां क्यों आया? जीवन का अभिप्राय क्या है? मेरे प्रियो, जीवन एक बहुत मूल्य चीज है जो खुदा ने मुझे और आपको दी है। हालेलुया। आज संसार में इस जीवन को, इस वस्तु को
कुछ लोग सोचते हैं कि इसे सेकंडों में खत्म कर देते हैं और सोचते हैं कि अभी मैं खत्म हो जाऊंगा और 6 महीने बाद मैं कहीं और जाके निकल आऊंगा। पर ऐसा कुछ नहीं है। ये जीवन हमें और आपको सिर्फ एक बार मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। ये जीवन हमें और आपको एक बार मिलता है और इस जीवन को हम किस प्रकार से बिताते हैं? खुदा की हजूरी में, खुदा के कलाम में, खुदा के लोगों के बीच में जब हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं और इस जीवन को खर्च करते हैं तो इस जीवन को 4 चांद लग जाते हैं। हालेलुया। ये जीवन एक हरा भरा जीवन बन जाता है। इस जीवन में किसी प्रकार की कोई भी दाग नहीं दिखाई देता है, परंतु यहाँ पर दाग नहीं दिखाई देता है। और मैं यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पर जीवन का मूल और यहाँ लिखा, पहला यहाँ पर मैं से 3-4 भागों में बांटना चाहता हूँ। नंबर 1, जीवन का मूल, जीवन की किस्में और जीवन की दृढ़ता। जीवन का मूल और जीवन की किस्में और जीवन की दृढ़ता। आपको जीवन कहां से मिला? हालेलुया। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आपको ये जीवन कहां से मिला, तो कुछ बता सकते हैं आप? बताइए थोड़ा सा। हम ऐसी बात करना चाहते हैं, कुछ गहरी बात है ये, है परमेश्वर की ओर से, है ना, परमेश्वर की ओर से। परंतु अगर हम देखते हैं ये जो शरीर है, ये जो जीवन है, पर यहाँ पे लिखा, यहाँ बहुत अच्छी बात बताई कि परमेश्वर की ओर से मिला। आपको जीवन कहां से मिला? अपने माता पिता से, या उनको कहां से मिला? हम कहते हैं भाई जब अगर हमारे माता पिता संसार में नहीं आते तो हम भी नहीं आते। ये शरीर, ये जीवन हमें अपने माता पिता से मिला, पर माता पिता भी कहां से आए? तो ये सारा निचोड़ कहां जाता है? परमेश्वर के पास। हालेलुया, है ना। ये सारी बातें परमेश्वर के पास जाती हैं। तो हम देखते हैं कि ये जीवन परमेश्वर की ओर से मिला और अनिवार्य रूप से मनुष्य अदन की वाटिका और मनुष्य की रचना पर पहुंच जाता है। अब ये कहां से मिला? उत्पत्ति की पुस्तक, और उसको अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय और 7वें वचन में यहाँ परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मेरे साथ में निकालेंगे और इस वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। जीवित प्राणी बन गया, यानी कि पहला मनुष्य जो खुदा ने, जो परमेश्वर ने तैयार किया था, वो किस चीज से बना था? वो मिट्टी से बनाया था परमेश्वर ने। और अपने समान हमेशा हमें यह याद रखना है कि मुझे जो परमेश्वर ने बनाया है वो मिट्टी से रचा और एक पुतला बनाया, और जो मेरे पास जो जीवन है वो परमेश्वर का उपहार है। हालेलुया। आज आपके पास और हमारे पास जो है ये एक दान है जो खुदा ने हमें और आपको दिया है। खुदा ने हमें और आपको दिया है। और यहां लिखा, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। हालेलुया। यानी कि जो जीवन है, लाइफ जो हमारे पास है, जो सांस, जो जीवन हमारे पास है, वो किसी का नहीं है, सिर्फ परमेश्वर का दिया हुआ उपहार है। अब आप और हम इसको किस तरीके से चला रहे हैं, किस तरीके से? आपने देखा होगा कोई दिन ऐसा नहीं जाता जो लोग इस जीवन को नष्ट नहीं करते। अखबारों में पढ़ लीजिए, आप अखबारों में पढ़ते हैं, आज बुलंदशहर में, आज अलीगढ़ में, आज मेरठ में, आज हापुड़ में, आज वहां पर, आज वहां पर, आज वहां पर इतने लोग मर गए, इतने लोगों का जीवन नष्ट हो गया, इतने लोग वहां पर कुचल गए, इतने लोग ऐसे हो गए। ये सारी कहानियां हैं। अब इस जीवन को नष्ट कौन कर रहा है? क्या परमेश्वर नष्ट करता है? कौन करता है? वो शैतान इस जीवन को नष्ट करने की सोचता है। ये जीवन किसने दिया? ध्यान से सुना, ये जीवन परमेश्वर का है।
और शैतान जो है इसे नष्ट करता है, बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है इंसान की, और लास्ट में वो क्या करता है, गड्ढे में कूद जाता है। पर यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यहां यीशु मसीह बता रहे हैं, क्या बता रहे थे कि यीशु ने उससे कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। हालेलुया। अगर कोई मर भी जाएगा तो वो जिंदा रहेगा, वो बिल्कुल सही सलामत मेरे समान है जो उस पर विश्वास करके जाएगा। तो अब इस चीज को जो है शैतान बिगाड़ने की सोचता रहता है, तो अब हमें क्या करना है, उसे मौका नहीं देना है ना। आपने देखा ना बहुत से घरों में क्या होता है, छोटी छोटी बातें हो जाती